हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग बोनस शेयर का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर, अब उसी के अंदर एक टॉपिक नया आ रहा है राइट शेयर के बारे में। तो आज हम लोगों को बात करनी है राइट शेयर के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ साथ, राइट शेयर। तो देखिए बच्चों, अब आपके मन में एक विचार उठेगा कि सर बोनस शेयर तक तो बात ठीक थी, अब सर ये राइट शेयर कहां से आ गई, ये राइट शेयर किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिस तरीके से बोनस शेयर का कंसेप्ट इजी कंसेप्ट था, अब ऐसे मैं आपको राइट शेयर का कंसेप्ट भी समझाने जा रहा हूं, और ये कंसेप्ट भी काफी आसान है। अब आप बोलेंगे सर आप जब भी वही बात आ गई ना सर, जब भी आसान बोल देते हो तो हमें डर लगने लगता है। नहीं बच्चे, सीरियसली ये टॉपिक वाकई बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है राइट शेयर के बारे में, तो ये समझ के चलिए, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए, ये है कंपनी, ठीक है, ठीक है सर। मैंने कहा देखो बच्चों, ये एक कंपनी है और इसके ये हैं कौन सर, ये इसके शेयर होल्डर हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा सर, इतने सारे शेयर होल्डर ही होंगे और कौन होंगे। मैंने कहा बात तो ठीक कहते हो बच्चों, ये कौन है, ये इसके शेयर होल्डर हैं। अब देखो बच्चों हुआ क्या अब हुआ क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते कि इसके इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, ये कंपनी है। अब प्रैक्टिकली बात क्या होती है, प्रैक्टिकली बात ये होती है कि इस कंपनी के 20, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई नाम का शेयर होल्डर है। मान के चलिए इसने 20% कंपनी की शेयर होल्डिंग कर रखी है। इसने भी कंपनी की कितनी होल्डिंग कर रखी है, 20% होल्डिंग कर रखी है। इसने भी 20% होल्डिंग कर रखी है, इसने भी 20% होल्डिंग कर रखी है, और इसने भी 20% कंपनी की शेयर होल्डिंग कर रखी है। अब मान के चलते हैं कंपनी की जो ये ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है इनके पास, और कंपनी ने जब आईपीओ निकाला था, तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं ना, पता है ना आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कंपनी का जब आईपीओ था, इनिशियल पब्लिक ऑफर था, तो वहां पर 1 लाख शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था, ठीक है जी। 1 लाख शेयर्स का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था, ठीक है जी। तो 1 लाख का 20% अगर हम करें तो 20,000 शेयर इसके पास हैं, 20,000 इसके पास हैं, 20,000 इसके पास हैं, ठीक है, 20,000 ही इसके पास हैं, और 20,000 ही इसके पास हैं। तो हो गई है 1 लाख पूरे। तो इस तरीके से इनके पास इनकी शेयर होल्डिंग थी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। आईपीओ के जब कंपनी ने आईपीओ निकाला था तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग 20% थी। अब हुआ क्या कि मान के चलिए कंपनी को फर्दर शेयर इशू करने की जरूरत पड़ी, यानी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, जैसे होता है ना मूवी में, मूवी जब चल रही होती है तो जब समय बिताना होता है तो वो क्या बोलते हैं, 20 साल बाद लिखा हुआ रहता है ना, आफ्टर 20 ईयर्स हीरो बड़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर वो लड़ने लायक हो जाता है सबसे। यहां पे कोई बेटा ऐसी कोई मूवी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बस केवल मसाला लगा रहा हूं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, मान के चलिए आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स बच्चों मान के चलो कि अगर कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी, तो फिर से कंपनी ने अपने एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो फिर से शेयर्स इशू किए। एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ी और फिर से शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो जब फिर से शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ, फर्दर शेयर्स, फर्दर पब्लिक ऑफर किया, फर्दर शेयर्स इशू किए। तो जब फर्दर शेयर कंपनी इशू करेगी तो देखिए समस्या क्या आती है। मान के चलिए अगर फर्दर शेयर इशू किया कंपनी ने, ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल इशू करते वक्त नए शेयर दिए नए शेयर होल्डर्स को, न्यू शेयर होल्डर्स को दिए, न्यू शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए। अब मान के चलिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स ही इशू किए, 10,000 शेयर्स कंपनी ने फर्दर इशू कर दिए।
अब 10,000 शेयर्स फर्दर इशू करने से समस्या क्या क्रिएट हो गई? नए शेयर होल्डर्स को देने से क्या समस्या क्रिएट होती है? समस्या कुछ भी क्रिएट नहीं होती, प्रॉब्लम हो जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो अब बात को टेक्निकली समझो। देखो बच्चों, 20,000 शेयर ए ने होल्ड कर रखे थे। अब आप एग्जांपल के तौर पे बात समझें कि 20,000 शेयर अगर ए ने होल्ड कर रखे हैं अपने 1 लाख शेयर के ऊपर, जो टोटल कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स जो थे उसके ऊपर ए ने, ए की एग्जिस्टिंग होल्डिंग कितनी थी? 20,000। तो अब इसके पास कितनी परसेंटेज होल्डिंग हो गई? 20%। लेकिन अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है, फर्दर शेयर इशू करती है और नए शेयर होल्डर्स को करती है, बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ने फर्दर शेयर इशू किए और किसको कर दिए? नए शेयर होल्डर्स को। तो नए शेयर होल्डर्स को इशू करने से अब क्या हुआ? अब समस्या क्या हुई? समस्या यह हुई कि अब की बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास तो वही अपने 20 के 20,000 शेयर्स ही रहेंगे, लेकिन अब की बार टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1,10,000। ओ माय गॉड, यानी परसेंटेज में फर्क आ जाएगा। 20,000 पहले डिवाइड हो रहा था 1 लाख से और अब किससे डिवाइड हो जाएगा? 1,10,000 से। तो अब इसकी परसेंटेज ऐसी कुछ आ जाएगी 18.18%, यानी इसकी होल्डिंग कम हो जाएगी ओवरऑल शेयर में। तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो समस्या बन जाएगी। देख रहे हो आप, खुश होने की बजाय बेचारा उदास हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मेरी कम हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए कंपनी एक्ट ने एक नियम निकाल दिया। इस चीज से बचने के लिए कंपनी एक्ट ने एक नियम निकाल दिया राइट इशू का। कंपनी एक्ट ने क्या बोला कि सुनो 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 कंपनी, तुम्हें जब भी न्यू शेयर इशू करने हैं, फर्दर इशू जब भी करने हैं, एडिशनल कैपिटल की जब भी जरूरत पड़े, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करोगे। अब सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्यों ऑफर करेंगे? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे बच्चों कारण यही है जो मैं समझा रहा हूं आपको, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो होल्डिंग है, जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, उस पर कोई किसी तरीके का असर ना पड़े। हां, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं नहीं जी हमें तो नहीं चाहिए, तो उस स्थिति के अंदर वो नए शेयर होल्डर को ऑफर कर सकते हैं। तो राइट शेयर का मतलब क्या हुआ? राइट शेयर का मतलब हुआ ऑफर एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ऑफर एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब हम ऑफर करते हैं नए शेयर, तो वो क्या कहलाता है? राइट शेयर। अब देखिए बच्चों, अब ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इन्हीं की बात कर रहा हूं। अब ये देखिए, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। अब कंपनी ने इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या किया? ऑफर कर दिया। अब इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन क्या है? या तो वो शेयर ले ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, या फिर वो शेयर्स को रिजेक्ट कर दे। ऑप्शन नंबर 3, या फिर वो राइट रेनाउंस कर दे। आप बोलेंगे सर राइट रेनाउंस कर दे, इस बात का क्या मतलब है? देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब भी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी क्या काम करेगी? कंपनी कहती है देखो भाई देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सुनो, हम नए शेयर ऑफर करने जा रहे हैं, क्या तुम्हें नए शेयर लेने? अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो क्या बोलेगा? ठीक है कंपनी, तुम दो तो ठीक है, नहीं दोगे तो हम मार्केट में खरीद लेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फायदा नजर आता है किसके अंदर? जब कंपनी नए शेयर ऑफर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो राइट जो दे रही है कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो राइट शेयर के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या फायदा नजर आता है कि जो कंपनी की शेयर की वैल्यू मार्केट में चल रही है, उससे कम वैल्यू में उनको राइट शेयर मिल जाते हैं। अच्छा, इसी बात का तो मजा है जो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना
एंजॉय कर रहे हैं इसी चीज का, तो राइट है इनको कि मार्केट में जितनी की शेयर की कीमत है उससे कम की कीमत में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर मिल जाते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से सर अच्छी तरीके से समझाओ। मैंने कहा देखो बच्चों, अब मान के चलो ये शेयर होल्डर्स के अंदर एक शेयर होल्डर ये मैं बैठा हूं और एक शेयर होल्डर तुम हो जो इस ग्रुप के अंदर, इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अंदर नहीं हो, न्यू शेयर होल्डर हो। आप न्यू शेयर परचेज करने के इच्छुक हो इस कंपनी के, ठीक है। इस कंपनी के नए शेयर जो कंपनी ऑफर करने जा रही है, आप इसको नए शेयर होल्डर को क्या बात पता लगी कि भाई कंपनी ऑब्वियस सी बात है नए शेयर मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत है, तो आपको लगा जी अब तो इस कंपनी के शेयर हम खरीद लेंगे। लेकिन वही कंपनी एक्ट ने रूल निकाल रखा है, नहीं जी नहीं, अगर नए शेयर ऑफर करने जाते हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करो। तो इसको अगर मार्केट में शेयर मिलते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे कितने में मिल रहा है, 125 रुपए में। मार्केट में शेयर की कीमत ज्यादा है, और जबकि कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर्स को इशू करती है तो वो 100 रुपीज में ही कर रही है। यानी राइट शेयर की कीमत कंपनी रख रही है 100 रुपए, और अगर इसको कंपनी से डायरेक्ट मिल जाएंगे तो 100 रुपए में मिल जाएंगे, और मार्केट में जाके खरीदेगा तो 125 रुपए में मिलेंगे। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलता है, इसके दोनों हाथ पैर ऊपर हो जाते हैं कि बल्ले बल्ले, बढ़िया है, कंपनी अगर हमें पहले ऑफर कर रही है तो हम 100 रुपए का खरीद के मार्केट में 125 रुपए का बेच देंगे, 25 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। तो यानी इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है किस चीज का, कि इनको राइट शेयर कम कीमत पे मिल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब राइट शेयर की कीमत कम वैल्यू पर होती है, इसलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बल्ले बल्ले। वही तो बात है बच्चों, ये जो बल्ले बल्ले है यही तो राइट है। ओ, तभी इनको तो मजा ही मजा है, इनको तो मजा ही मजा है इस बात का कि कंपनी अगर शेयर ऑफर करेगी तो कम भाव पे सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इस बात का राइट है कि सबसे पहले उनको इस चीज का हक है कि कम भाव पे जो शेयर है सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं तो ठीक है, फिर कंपनी नए शेयर होल्डर को दे देगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मे बी पॉसिबल कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये बोले कि हम अपना राइट इसको देते हैं, हम अपना राइट, वो अपना राइट किसी और को बेच दें। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर अपना राइट किसी और को बेच देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी अब कम भाव पे शेयर किसको ऑफर करेगी, इसको ऑफर कर देगी। अब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भूल जाएगी और इसको ऑफर कर देगी। इसको कहते हैं राइट का रिनाउंस करना, अपने राइट को बेच देना। तो ये 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन। ठीक है सर, आपकी बात तो सर समझ में आ गई। सर मैंने कहा बोलो सर राइट शेयर क्या होते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई सर, लेकिन अब इसका एक क्वेश्चन करा दो तो बात समझ में आ जाए। मैंने कहा बात तो बेटे ठीक कहते हो, आपने कहा मैंने मानी। सर हम जानते हैं अब आप क्या बोलने वाले हो, हम दोनों ज्ञानी। सर ज्ञानी सर, अभी हम इतनी जल्दी ज्ञानी नहीं बने। मैंने कहा चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्ञानी बनाए। तो चलिए बच्चों, आपके ICAI स्टडी मटेरियल का, ICAI स्टडी मटेरियल का यानी आपके मॉड्यूल का ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले मैं आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर देना चाहता हूं। तो बच्चों देखो, इसके अंदर बेसिकली आपकी 2 टर्म यूज में आएगी। पहली टर्म यूज के अंदर आएगी कम राइट मार्केट प्राइस, और दूसरी टर्म क्या काम में आएगी आपके, दूसरी टर्म आपके काम में आएगी एक्स राइट मार्केट प्राइस। दूसरी टर्म क्या काम में आने वाली है आपके, एक्स राइट मार्केट प्राइस, एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो कम राइट मार्केट प्राइस और एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन को आगे और अच्छे तरीके से समझने से पहले हमें यह बात बच्चों क्लियर होनी चाहिए कि कम राइट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, कम राइट मार्केट प्राइस से क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बहुत ही सीधे सच्चे और आसान शब्दों में बात करूंगा कि कम राइट मार्केट प्राइस का मतलब है राइट शेयर इशू करने से पहले की मार्केट प्राइस। राइट शेयर
इशू करने से पहले की मार्केट प्राइस। बस सर, एक्स राइट मार्केट प्राइस का मतलब हम बताएंगे, हमें समझ में आ गया। तो बच्चों अब तो समझ में आ ही जाएगा, जब कम राइट मार्केट प्राइस राइट शेयर इशू करने से पहले की प्राइस है, तो एक्स राइट मार्केट प्राइस क्या होगी आपकी? राइट शेयर इशू करने से बाद की प्राइस। राइट शेयर इशू करने से बाद की प्राइस, बाद की मार्केट प्राइस। ठीक है जी, ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। कम राइट मतलब राइट शेयर इशू करने से पहले की मार्केट प्राइस, एक्स राइट मतलब राइट शेयर इशू करने के बाद की मार्केट प्राइस। तो चलो बच्चों, अब हम करेंगे इस एग्जाम्पल को और समझने की कोशिश करेंगे कि राइट शेयर के क्वेश्चन कैसे हैं और किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो लिखें सॉल्यूशन यहां पर और समझने की कोशिश करें। क्या लिखा है? अ कंपनी ऑफर न्यू शेयर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1-for-4 बेसिस। तो देखो बच्चों, हमें कोई भी चीज है वो डायग्राम बना के ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो आप लोग मेरे साथ साथ बनाए डायग्राम। सर, मैंने कहा बोलो सर, क्या एग्जाम में भी ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे? मैंने कहा लगाओ 2 चांटे। सर चांटे क्यों? मैंने कहा बच्चों इतने बड़े हो गए, क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर डायग्राम कोई आवश्यकता नहीं होती बनाने की, ये सिर्फ हमको क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी होता है। और हां, अगर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ भी जाती है तो बना लो ना पेंसिल से, जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाद में रबड़ से मिटा दो। तो ये तो बच्चों वाली बात हुई कि सर एग्जाम में बनाने हैं डायग्राम के नहीं। तो बच्चों अपनी फैसिलिटी से आपको ये काम करना है कि अगर आपको लगता है कि डायग्राम बना के ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो रफ में जाके अपने वर्किंग नोट में डायग्राम बना ले। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि डायग्राम बना लिया तो सब आपके नंबर कट जाएंगे, तो वो कोई बात नहीं है। तो अब आती है बात यहां पर, ये है आपकी कंपनी, और कंपनी ने ऑफर किए न्यू शेयर 100 के, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। सर हम जानते हैं ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो मैंने कहा बच्चों वो तो डायग्राम में पहले भी आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ये। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सर हम बनाएंगे, चुपचाप सुनते जाओ। तुम क्या बताओगे? मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं, क्या बताओगे तुम? ठीक है सर, आप समझाओ। तो मैंने कहा देखो बच्चों, कंपनी ने जो शेयर ऑफर किए हैं, लिखा है ना, कंपनी ऑफर न्यू शेयर 100 ईच, 100 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम यानी 25 रुपए के प्रीमियम पर। किसको ऑफर किए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए हैं 1-for-4 बेसिस। सर क्या ये फ्री में होते हैं? मैंने कहा बेटे फिर से लगाओ 2 चांटे। राइट शेयर फ्री में नहीं होते, बोनस शेयर फ्री में होते हैं। ये फ्री के अंदर नहीं होते हैं, इसके अगेंस्ट में तो पैसे लिए जाते हैं। तो राइट शेयर के लिए रेशो दे दिया 1-for-4, 1:4, यानी 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अच्छा ठीक है सर। द कम राइट, ओ माई गॉड, आ गया कम राइट। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 150, यानी राइट शेयर इशू करने से पहले, कम राइट मार्केट प्राइस कितनी थी? कम राइट मार्केट प्राइस कितनी थी? ₹150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। अच्छा क्या हमसे वैल्यू ऑफ राइट पूछा गया? पहला इंफॉर्मेशन क्या पूछी है? वैल्यू ऑफ राइट, कि हमारे राइट की वैल्यू कितनी होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या पूछी है? व्हाट विल बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस, और आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? एक्स राइट मार्केट प्राइस कितनी होगी। यानी 2 इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई हैं। यानी एक्स राइट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? राइट शेयर इशू करने के बाद की
राइट शेयर इशू करने के बाद सर आप कुछ तो इंग्लिश में लिख लेते हो, कुछ हिंदी में लिखते हो। मैंने कहा ये इंग्लिश है। राइट शेयर इशू करने के बाद की प्राइस खत्म। सर फिर से सर अभी तो आप टॉपिक को ढंग से चालू नहीं किया, खत्म। मैंने कहा बच्चों क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे छोटे बच्चों को रिझाने के लिए बोलते हैं ना, बस जब सुई लगती है बस बस हो गया, वही आपके साथ भी वही है। जो बच्चा चैप्टर चालू करता है बेचारा परेशान हो जाता है, तो टीचर क्या बोलता है, खत्म। तो बच्चे को लगता है आज ही खत्म होने वाला है चैप्टर। ये बच्चों मेरी टेक्निक है आप लोगों को रिझाने के लिए। सर आप आगे सोल्यूशन कराओ। तो मैंने कहा लो फिर। अब देखो बच्चों होता क्या है, अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए करना क्या होगा आपको। वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए आपको सिंपली राइट शेयर इशू करने से पहले की प्राइस यानी मार्केट प्राइस कम राइट, और राइट शेयर इशू करने के बाद की प्राइस यानी मार्केट प्राइस एक्स राइट, दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगी। सर बात तो ठीक कहते हो, लेकिन हमें एक्स राइट मार्केट प्राइस तो निकालनी पड़ेगी। हाँ सर बात तो ठीक कहते हो, एक्स राइट बिना निकाले कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा लिखो एक्स राइट मार्केट प्राइस बराबर टोटल मार्केट प्राइस एक्स राइट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए बच्चों टोटल मार्केट प्राइस कितनी होती है वो उसके ऊपर जाना है, हमें टोटल मार्केट प्राइस देखनी है। तो देखिए बच्चों टोटल मार्केट प्राइस निकालने का क्या तरीका होता है, तो बड़ा आसान सी बात है। अब आप देखिए मैंने आपको रेशो बताया था, फॉर एवरी 4 शेयर 1 शेयर देने हैं। तो 4 शेयर क्या है आपके एग्जिस्टिंग, पहले से ही आपके कितने शेयर्स हैं 4, और आप नए शेयर कितने दे रहे हो 1। तो ऑलरेडी हमारे पास अगर 4 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है, एक शेयर की कीमत राइट शेयर से पहले 150 थी, तो इसको आप 150 से इंटू करो, पता लगे ना भाई टोटल हमारे शेयर की कीमत कितनी है। टोटल चाहे वो आपके राइट शेयर इशू करने से पहले हो या राइट शेयर इशू करने के बाद हो, तो टोटल मार्केट प्राइस कितनी बनती है। तो 4 शेयर्स हमारे पास थे और एक की प्राइस राइट शेयर इशू करने से पहले 150 थी, और राइट शेयर हमने 1 दिया, ठीक है, राइट शेयर हमने 1 दिया और कितने में दिया 125 रुपीज में। तो 125 रुपीज में दिया, तो अब हमें ये बात पता लग जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है। उसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो राइट शेयर इशू करने से पहले हमारे पास 4 शेयर थे और हमने एक शेयर राइट शेयर इशू किया, तो टोटल मिला के हमने कितने शेयर हो गए हमारे पास अब 5। तो अगर इसको हम ऑन एन एवरेज देख लिया जाए तो हमारे पास पता लग जाएगा कि हमारी मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू कितनी है, क्योंकि बिफोर राइट इशू तो मुझे पता है 150 है। तो देखिए बच्चों 4 को अगर मैं 150 से इंटू करूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 600, और प्लस 125 को 1 से इंटू करूं तो कितना आ जाता है 125, और डिवाइडेड बाय 5 यानी 725 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 725 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 145। अच्छा तो इसका मतलब ये सर एक्स राइट वैल्यू है। हाँ ये एक्स राइट मार्केट प्राइस है। सर ऐसे ही निकालते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस, इतना आसान था। मैंने कहा मैंने तो कहा ही था बच्चों, जब चैप्टर ये टॉपिक शुरुआत हुआ था तभी मैंने बोल दिया था आसान है क्या, कुछ भी नहीं। आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं आप उसको इनटू कर दो कम राइट वैल्यू से, और क्योंकि हमें टोटल मार्केट प्राइस चाहिए तो 1 को आप, जो कि आपने राइट शेयर कितने इशू किए थे 1 किए थे, जिस रेशो में किए थे आपको पता है, तो 1 राइट शेयर है और एक शेयर की कीमत 125 रुपए है, जितने में आप राइट दे रहे हो, तो टोटल मार्केट प्राइस आ जाएगी। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एक्स राइट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। सर आगे बताओ। मैंने कहा बस बेटा अब है क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास। ये क्वेश्चन में आपसे एक्स राइट वैल्यू पूछी गई थी वो आ गई। अब वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए मार्केट प्राइस कम राइट जो है वो है हमारे पास कितना, वो है 150। मार्केट प्राइस कम राइट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 150, और मार्केट प्राइस एक्स राइट कितना है 145। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5, तो हमारी वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा 5।
तो ये हमारा वैल्यू ऑफ राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर जो आपसे एक्स राइट मार्केट प्राइस और वैल्यू ऑफ राइट पूछा गया था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सर मैंने कहा बोलो सर एक क्वेश्चन और करा दो। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 ICAI स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 4। तो अब देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है इस एग्जाम्पल 4 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स, अ कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड एज इट्स इशूड शेयर कैपिटल। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये है कंपनी, ये क्या है, ये है कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स। इस कंपनी के पास ऑलरेडी कितने शेयर्स थे, 70,000 शेयर्स थे और एक शेयर की कीमत 10 रुपए। एंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 21 इशू राइट शेयर, यानी कह रहे हैं मार्केट वैल्यू कितनी है 21। सर मैंने कहा बोलो सर ये मार्केट वैल्यू 21 राइट इशू से पहले की लग रही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इसलिए आप इसको क्या मानोगे, कम राइट मार्केट प्राइस पर शेयर। कम राइट मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी हो गई, ₹21। ठीक है सर हमें समझ में आने लगा। मैंने कहा बहुत आसान है बच्चों, आ जाएगा समझ में। सच में ये चैप्टर वाकई बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, जो किस रेशो के अंदर हमने राइट शेयर इशू किए इस कंपनी ने जो राइट शेयर इशू किए हैं वो किए हैं 1:10 के रेशो में। यानी फॉर एवरी 10 शेयर, यानी जो बाद वाले शेयर होते हैं वो एग्जिस्टिंग होते हैं, एग्जिस्टिंग, और जो आगे वाले शेयर होते हैं वो न्यू शेयर होते हैं। ठीक है जी, फॉर एवरी 10 शेयर वन न्यू शेयर विल बी गिवन। फॉर एवरी 10 शेयर 1 न्यू शेयर विल बी गिवन। ठीक है जी, एट एन इशू प्राइस ऑफ 10 पर शेयर। तो इसकी इशू प्राइस कितनी दे रखी है, इशू प्राइस है 10 रुपीज। इशू प्राइस कितनी है 10। और किस रेशो के अंदर हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर्स दिए हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इनको राइट शेयर दिए हैं 1:10 के रेशो के अंदर। तो ठीक है बच्चों, अब आपसे क्या चीज पूछी गई है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ राइट शेयर्स जो इशू कर रहे हैं उसको इशू करने की क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ राइट शेयर की। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट शेयर, नंबर ऑफ राइट शेयर। तो जब पहले नंबर ऑफ राइट शेयर पता लग जाएंगे तो हम उसकी फिर एंट्री भी कर देंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास है 70,000 ऑलरेडी कंपनी के पास शेयर्स थे, और कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1:10 के रेशो में जब राइट शेयर दे रही है तो इसका मतलब है हर 10 के बदले में एक शेयर दे रही है। तो फॉर एवरी 10 शेयर 1 राइट शेयर विल बी गिवन। तो इस हिसाब से कितने शेयर दे रही है, 7,000 राइट शेयर दे रही है, 7,000 राइट शेयर। ठीक है सर आगे मैंने कहा आगे बच्चों यही है, जब 7,000 राइट शेयर दे रही है तो एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। एक शेयर की कीमत कितनी थी, कितने में दे रही है, 10 रुपए में, तो 10 रुपीज हो गई। तो 7,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 70,000। तो देखिए बच्चों, अब आ गया हमारे पास 70,000 राइट शेयर की कीमत आ गई। अब आप एंट्री करते हो, तो आप एंट्री कैसे करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को राइट शेयर के अगेंस्ट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे मिलेंगे, ये फ्री वाले शेयर्स तो है नहीं। तो आप एंट्री क्या करते हो, जब पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 70,000 से। और दूसरी एंट्री क्या करोगे आप, दूसरी एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर मैंने कहा बोलो सर, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में तो कुछ अलग ही एंट्री कर रखी है।
मैंने कहा बच्चों भी मैं आ रहा हूं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तो बच्चों देखो, ये 2 एंट्री आप किया करते थे जब भी हमारे पास पैसे आते थे शेयर होल्डर से। अब आप देखिए एप्लीकेशन से अगर आप एप्लीकेशन को काट दो तो नेट एंट्री आपकी क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये डायरेक्ट एंट्री आपके मॉड्यूल के अंदर, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर कर रखी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो वो 2 एंट्री करें और चाहें तो 1 एंट्री कर दें। सर मैंने कहा बोलो सर, इसके अंदर तो सर मतलब आपसे केवल एंट्री पूछी, वो वैल्यू ऑफ एक्स राइट वैल्यू ऑफ एक्स राइट तो पूछा नहीं। तो मैंने कहा नहीं पूछा तो क्या हो गया, हम निकाल लेते हैं। तो लिखो ऊपर सेवा भाव। सर सेवा भाव, हाँ ये एक्स्ट्रा काम सेवा भाव से। तो सेवा भाव लिखो और आप कैलकुलेट करना चालू करो राइट शेयर, एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल मार्केट प्राइस। क्या बताया था, टोटल मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा क्या पिछले क्वेश्चन में भी यही था। तो देखो हमारे पास किस हिसाब से शेयर्स गए थे, 1:10 में। हाँ तो 1:10 में गए थे, तो अब आप देख लो यहां पर। तो देखिए बेटे, अब हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो थे नहीं। तो अब हमारे पास पता है हमको कि हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर है 70,000 और राइट शेयर कितने हैं 7,000। तो अब आप क्या काम करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर में कम राइट वैल्यू ली जाती है, तो कम राइट वैल्यू कितनी है 21। तो हमें टोटल मार्केट प्राइस देखने के लिए इसको 21 से इंटू करना पड़ेगा और इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय ये 70,000 है, ये 7,000 है, तो कुल मिला के हमारे पास 77,000 हो गए। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70,000 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 147,1,2,3,4 यानी 14,70,000 प्लस 70,000। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसे नहीं किया था, वहां तो रेशो ही ले लिया था। तो वहां बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे इसलिए रेशो से काम चला लिया था, लेकिन यहां तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है ना। तो 14,70,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय ये टोटल आ गया 15,40,000 और इसको अब आप डिवाइड कर दें 77,000 से। तो अब आपके पास देखिए वैल्यू कितनी आ रही वाली है, डिवाइडेड बाय 77,000 करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 पर शेयर। तो हमारी इसका मतलब एक्स राइट वैल्यू कितनी हो गई, एक्स राइट वैल्यू हो गई 20 पर शेयर। कितनी हो गई 20 पर शेयर। अब मैं आपसे बोलूं वैल्यू ऑफ राइट निकालो, तो वैल्यू ऑफ राइट आप कैसे निकालोगे, कम राइट वैल्यू, कम राइट माइनस एक्स राइट। तो कम राइट माइनस एक्स राइट करें तो कम राइट वैल्यू कितनी थी 21, एक्स राइट कितनी आई 20, तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से ये सेवा भाव से मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करवाया इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।